आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी बुधवार 26 फरवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 40 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। आइए स्वयं को प्रभु श्री जी की नगरी में महसूस कीजिए और आनंद लीजिए। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर स्थित महादेव जी की घाटी में बूढ़ा महादेव जी का मंदिर है। प्रभु श्री गोवर्धन धरन और श्री महादेव जी के संबंध में शिवरात्रि के महत्व को हम विगत कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रख चुके हैं। उसी भावना के अनुरूप प्रभु श्रीनाथ जी के साथ व्रज से मेवाड़ में पधारे श्री बूढ़ा महादेव जी की नगरजन, महिलाएं, बालिकाएं, बालक, वृद्धजन पूजा अर्चना कर रहे हैं और जय श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। प्रभु श्री जी के सानिध्य में यह आज के दृश्य हैं बूढ़ा महादेव जी की पूजा अर्चना और अभिषेक के। प्रभु श्री जी के सानिध्य में श्री बूढ़ा महादेव जी की नित्य प्रति भी पूजा अर्चना होती है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री भैरू शंकर जी ने सभी को बधाई देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बूढ़ा महादेव जी श्रीनाथ जी के साथ पधारे हुए महादेव जी हैं। यहाँ परंपरा से श्रीनाथ जी बाबा के घर से सेवा पूजन चलता है। रात को पूरी रात अभिषेक और हवन चलेगा और बूढ़ा महादेव जी के सभी भक्त हैं जो बूढ़ा महादेव जी के दर्शन को पधारे और सबको शिवरात्रि की मंगल बधाई। सब जय श्री कृष्ण। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार लाल दरवाजा है। समय राजभोग के दर्शनों का है। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में धमार की सेवाएं चल रही हैं। पोटली से गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं, जिसमें सराबोर होकर भक्त और वैष्णव जन सहित स्थानीय निवासी भी आनंदित हो रहे हैं। आज महाशिवरात्रि भी होने से अवकाश के चलते प्रभु श्री जी में वैष्णवों, दर्शनार्थियों और स्थानीय निवासियों की चहल पहल है। स्थानीय निवासी भी भले ही श्री महादेव जी की पूजा अर्चना एवं सेवा करने के लिए आज शिवालयों में जाते हैं, परंतु पहले श्री जी के दर्शन तो हर कोई करता ही है। आप भी यदि इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यह दोहरा आनंद अर्थात गुलाल अबीर से प्रभु श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रभु श्री जी के विविध प्रसाद स्वरूप और फल फूल के खेल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है, अब प्रभु श्रीनाथ जी में मौसम फाल्गुन के अनुकूल हो गया है। अब कुछ विशेष दृश्यों का अवलोकन कीजिए। जैसा कि हमने आपको विगत कल की प्रस्तुति में भी बताया था, लगभग 31 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के विग्रह स्वरूप नाथद्वारा स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर नाथद्वारा में पधारे हैं, जिसके यह आज राजभोग समय के दृश्य हैं। पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ
श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली द्वारा संचालित इस मंदिर में आज से त्रिदिवसीय विशेष उत्सव प्रारंभ हुआ है। स्थानीय निवासियों तथा वैष्णव जनों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी दर्शन करने आ रहे हैं। यह मंदिर पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली द्वारा संचालित है। श्रीनाथ जी मंदिर मार्ग पर स्थित इस मंदिर से वास्तविक आवाजों के साथ आप भी आनंद लीजिए। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों होली की 40 दिवसीय सेवाओं में धमार की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज शिवरात्रि के श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं, अर्थात आज की तिथि को यही वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। आज गोल कांचनी के श्रृंगार धराए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। अगंबर ओढ़े सांवरिया में जोगी को नर कौन बागन। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कपोल पत्र मांडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में श्रृंगार में जल रंगों की और राजभोग में मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर, गुलाल और चंदन से खेल किया गया है, जिसमें चिड़िया उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है।
यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र अंगूरी रंग की बसंत के छांट वाले धारण किए हुए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 गोल काछनी और पीतांबर अंगीकार करवाया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। विशेष में प्रभु को आज चौवा की चोली अंगीकार करवाई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर श्वेत रंग के चिकने लट्ठा के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का सुंदर खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के हल्के श्रृंगार धारण किए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण से सिद्ध किए हुए फागुन वाले धराए हैं। श्री जी को आज विशेष रूप से अक्काजी वाली 2 माला जी धराई गई हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण किया है, अतः मुकुट के साथ धराई जाने वाली स्वर्ण से सिद्ध की हुई टोपी धराई है। टोपी पर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। इनके ऊपर प्रभु को आज स्वर्ण एवं मीना से सिद्ध मुकुट धराया गया है। हालांकि चित्र जी में चोटी जी दृश्यमान है, परंतु चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना के फाल्गुन वाले मयूराकृति कुंडल धारण किए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धारण की हैं, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। प्रभु की कटी पर झीने लहरिया वाले ही स्वर्ण के 2 वेत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर
पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना वाली पधराई है। आज पिछवाई पर वागंबर बांधा जाता है तो चोली किसी से भी नहीं खेलती है। साथ में राजभोग में प्रभु की दाढ़ी भी रंगी जाती है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सववत आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मिल खेलें फाग बन में श्री वल्लभ, माला बोले तब बागंबर ओढ़े सांवरो। राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है, जिसमें माधो चाचर खेल ही। संध्या आरती के समय गोप कुंवर लिए संग, शयन में चली ए कुंवर राधे। पौड़वे के पद में चले हो भावते रस एन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं गाए जाते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं। दोनों कांचनी भी बड़ी हो जाती हैं, जिनकी जगह घेरदार चौवा का वागा धराया जाता है और छेड़ा के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग धराई जाती है। लोम तुर्रा सुनहरी आते हैं। फिर शयन दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूधघर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार की भावना से पोटली तथा फेंट से गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं। ब्रजवासी बालक रसिया गान भी करते हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। भोर ही आयो मेरे द्वार जोगिया, भोर ही भोर ही आयो मेरे द्वार जोगिया,
अलख अलख काहे जागे, अलख भोर ही आयो मेरे द्वार जोगिया, मोहन मूरति ऐन में सी, मोहन मूरति ऐन, मोहन मूरति ऐन में सी, नैन भरे अनुराग, नैन भोर ही आयो मेरे द्वार जोगिया, अलख अलख कहे जागे, अलख विभूत गरे बीच शैली, देखियत विरह विराग, तन मन वारु धीरज के प्रभु पर, तन मन वारु तन मन वारु धीरज के प्रभु पर, तन मन सुहाग राखूंगी बांध, सुहाग राखूं, भोर ही आयो मेरे द्वार जोगिया, अलख अलख जागे, अलख भोर ही आयो मेरे द्वार, भोर ही आयो
अलख अलख कह अलख अलख कह मोरई आयो मोरई आयो द्वार जोगिया ओरी खेल में भेक धर के आयु नगर जोगी होरी खेल में भेक धर के आयु नगर जोगी खेल में आयु नगर ब्रज युवती के यूथल केलत अति अनुरागी काख कुंवरी बुद्धि उदरी तिलक छाप बुद्धि से ब्रज नारी मद राधा प्यारी देखत आई बोले नहीं सैनन समझावे अधर उरज पर चाहे कर सो बताए कुंजन में चलिए अंक भरे दो पाए आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।